Yes, good morning, class 8 students. We are from Everest Coaching Institute फुवाड़ा. आज हम डिस्कशन करेंगे कंबस्चन एंड फ्लेम की. कंबस्चन जलना. जलना मतलब हमने किसी माचिस से किसी पेपर को आग लगाई तो वह कंबस्चन है. कोल है, पेट्रोल है, ठीक है. कंबस्चन में जैसे पेट्रोल इंजन है तो उससे इंजन के अंदर पेट्रोल को आग लगती है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और वहाँ से फिर वो एनर्जी देता है और हीट देता है. तो कंबस्चन एक केमिकल प्रोसेस है. केमिकल प्रोसेस इसलिए है कि हम केमिकल प्रोसेस है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ठीक है. जैसे आपने कोल को बंद किया तो ऐश बन गई, तो वो एक केमिकल प्रोसेस है. फिजिकल प्रोसेस का मतलब होता है मैंने बड़े कोयले के पीस को, कोल को छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है. Combustion is a chemical process in which substance reacts with oxygen to give off heat, and the substance which undergoes combustion is said to be combustible in what nature. तो वो combustible है जिसको आग लगती है या फायर बोलते लगती है. इट इज़ कॉल्ड एज व्हाट, फ्यूल. फ्यूल है वो. फ्यूल तीन तरीके से होता है. एक सॉलिड, लिक्विड और व्हाट, गैस. जो नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं सॉलिड फ्यूल, उसमें वुड और काऊ डंग केक्स आते हैं. और लिक्विड फूड में जैसे कि हम मोटर व्हीकल्स में यूज़ करते हैं डीजल, पेट्रोल या कैरोसिन जो घरों में यूज़ होता है, या गैसेस फूड की एग्जांपल है एलपीजी या बायो गैस. एयर एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है बर्निंग के लिए. आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करें, आप एक कैंडल को आग लगाएं और उसके ऊपर आप बीकर से कवर कर दें, कुछ देर बाद कैंडल बंद हो जाएगी अपने आप, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन नहीं है. और ऑक्सीजन इज द मेन एनी वाटर सब्सटेंस. ये चार्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया गया है जहाँ पे हमने वेरियस काइंड्स ऑफ मटेरियल लिखे गए हैं और क्या वो कंबस्टिबल है या नॉन कंबस्टिबल, ये भी आपको देखना है. कंबस्टिबल में जैसे वुड है, पेपर है, कैरोसिन है, स्ट्रॉ है, ठीक है, या मैस्टिक है. और नॉन कंबस्टिबल में जैसे ग्लास हो गया, ठीक है जी, और आपका चारकोल हो गया, और स्टोन पीस हो गया, और यह आपका आयरन नेल हो गया. तो कैटेगराइजेशन है जिनको है, जिनको नहीं लगती वो नॉन कम्बस्टिबल है, बेशक ऑक्सीजन है या नहीं है. फिर हम आते हैं कि हाउ मैचस्टिक बर्न्स. ये जो फोटोग्राफ है, इस पिक्चर से आपको दिख रहा होगा कि स्टेजेस ऑफ बर्निंग ऑफ मैचस्टिक. आप देखते हैं कि अलग अलग तरह की कोटिंग है. एक वुड स्टिक के ऊपर कुछ मटेरियल पेस्ट किया जाता है और उस मटेरियल को हम जब किसी रफ सरफेस के ऊपर रब करते हैं तो वो ये बर्निंग शुरू हो जाती है. उसके काफ़ी लॉजिक हैं. लॉजिक ये सबसे बड़ा ये है कि वुड को एकदम तो आग नहीं लगेगी, तो वुड को आग लगाने के लिए पहले हमने इतनी हीट जनरेट करनी पड़ेगी कि वो उसके वुड के इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँचे. इग्निशन टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर जहाँ पे किसी भी चीज़ को आग लग सकती है. जैसे आपने पेट्रोल फेंका, आपने माचिस लगाई, फटाफट आग लग गई. जबकि डीजल में उसको आग लगने में टाइम लगता है, ठीक है. तभी आप बहुत देखते हैं कि डीजल कार्स और पेट्रोल कार्स में वाइब्रेशन का फ़र्क है, क्योंकि डीजल उस टेम्परेचर पे जाके बर्न होता है और उसको टाइम लगता है हीट होने के लिए, ठीक है. When matchstick head is rubbed on a matchstick box, the heat generated causes the phosphorus on its head to what? Burn. तो सबसे ऊपर है वो phosphorus की लेयर है. Heat generated by the combustion after burning of phosphorus causes another compound called as potassium chlorate to what? Decompose. अब जब ये डिकम्पोज होता है तो जो ऑक्सीजन रिलीज होती है डिकम्पोजिशन ऑफ द पोटाशियम क्लोराइड से, वो सल्फर के साथ रिएक्ट कर जाती है और बर्निंग प्रोसेस क्या, ठीक है. मैं रिपीट करता हूँ कि जैसे हमने रब किया तो सबसे पहले हमारा फास्फोरस को बर्न हुआ, उसके बाद पोटाशियम क्लोराइड लगा, और उसके बाद उस इग्निशन टेम्परेचर पे आगे माचिस क्या होने लगी, बर्न होने लगी. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वाई वी हैव टू यूज़ पेपर एंड कैरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और व्हाट, चारकोल. देखोगा आपने
किसी आयरन मैन से आप प्रेस करवाने जाते हैं तो वो उस कोयले रख कर उसके अंदर एक कागज़ का टुकड़ा रख कर 2-4 या थोड़ा सा केरोसिन ऑयल डालकर उसको बंद करता है। उसका बंद करने का ये लॉजिक है कि जो कोल का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो काफ़ी हाई है, उसको उस इग्निशन टेम्परेचर पर लेके जाने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है। छोटी हीट से काम नहीं चलता, तो लार्ज अमाउंट की हीट जब चाहिए होती है तो उस के लिए हम पेपर की यूज़ करते हैं। ये एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि हाउ फॉरेस्ट फायर स्टार्ट्स। आपने देखा होगा, कभी माउंटेन्स में गए होंगे तो आप देखते होंगे कि कुछ एरियाज़ हैं जो अनटच्ड रहते हैं। जैसे कई बार सुना होगा आपने, ऑस्ट्रेलिया में फायर लगी हैं, अमेरिका के कुछ जंगल में फायर लगी है। तो वो लगती कैसे है? वो लगती इसीलिए है कि जो ग्रास होती है, जो ट्रीज़ के अराउंड ग्रास होती है, वो धीरे धीरे ग्रास ग्रो होती है और सूखती है, उससे लेयर बनने लग जाती है बहुत ज़्यादा। अब लेयर बनने लग जाती है तो वो हाईली, उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, ठीक है। ज़्यादा गर्मी की वजह से जो वो ग्रास है, ज़्यादा हीट की वजह से, या कई बारी तूफ़ान आए तो ट्रीज़ के रब होने की वजह से कुछ हीट जनरेट होती है, और जो ड्राई ग्रास है ट्रीज़ के अराउंड, उनको आग लग जाती है। और जब धीरे धीरे वो आग पेड़ों पर भी फैल जाती है, ठीक है, क्योंकि कुछ अनटच्ड एरिया है, कुछ ट्रीज़ ऐसे भी होंगे जो बहुत देर से डेड होंगे, तो दे आर रेडी सोर्स फॉर बर्निंग, ठीक है। तो सब्सटेंसेस दैट कैच फायर एट डिफरेंट टेम्परेचर बिकॉज डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर। तो ये एक पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना। हिस्ट्री ऑफ मैच बॉक्स बहुत पुरानी है। कोई 5000 साल से पहले लोग स्मॉल पाइन वुड को डिप सल्फर में कर यूज़ किया जाता था मैच बॉक्सेस में इन एशियंट इजिप्ट, जबकि मॉडर्न मैच बॉक्सेस सिर्फ 200 ईयर्स पहले ही आते थे। एक मिक्सचर है एंटीमनी ट्राइसल्फेट पोटाशियम क्लोराइड और वाइट फॉस्फोरस का, with some glue and starch was applied on the head of the matchbox made of what suitable wood। तो नॉर्मली इसके लिए पॉपुलर ट्रीज यूज़ होते हैं जो बहुत हल्के होते हैं और वो रब करने पे टूटते भी नहीं है। नॉर्मली हम देखते हैं कि मैच बॉक्सेस हम लेके आते थे, पहले मैच बॉक्सेस थोड़ा सा प्लास्टिक टच में भी आती थी बहुत देर पहले, पर प्रॉब्लम ये रहती है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर की वजह से टूट जाती थी। तो लोग बोलने लग गए, जैसे आप देखेंगे नॉर्मल मैच बॉक्स और होम लाइट के मैच बॉक्स में फ़र्क है, उनकी जो थिकनेस है वुड की। जब भी इस मैच बॉक्स जो डिप किया गया मैंने सल्फ़र में, फास्फोरस में और पोटाशियम क्लोराइड में, जब उसको रफ सरफेस पे रब किया गया तो वाइट फास्फोरस जो है वो उसको आग लग गई ड्यू टू हीट ऑफ व्हाट फ्रिक्शन। दिस स्टार्ट्स द कंबस्टन ऑफ व्हाट मैच बॉक्स। जबकि वाइट फॉस्फोरस बहुत डेंजरस है इन दी फॉर द वर्कर्स हु आर इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हाट मैच बॉक्सेस, ठीक है। आज की डेट में सेफ्टी मैच बॉक्सेस सिर्फ एंटीमनी ट्राइफॉस्फेट और पोटाशियम क्लोराइड यूज़ करते हैं, ठीक है जी। रबिंग ऑफ द सरफेस वाज पावर्ड ग्लास एंड लिटिल रेड फॉस्फोरस, जो कि पुराने फॉस्फोरस के मुकाबले थोड़ा सा कम डेंजरस था। डेंजरस तो है। जब भी इसको मैच बॉक्स को रब किया जाता है तो रेड फॉस्फोरस कन्वर्ट हो गई वाइट फॉस्फोरस में। इसकी इमीडिएट हीट से पोटाशियम क्लोराइड जो मैच बॉक्स के साथ था हेड पे, उसको इतनी हीट मिली कि उसने एंटीमनी ट्राइफॉस्फेट को भी गर्म कर दिया और उससे कंबस्टन क्या होगी, शुरू होगी। कोई भी सब्सटेंस तब तक आग नहीं लगेगी जब तक हम उसके इग्निशन टेम्परेचर पे नहीं जाएंगे। आपने देखा होगा कई लोग स्टोव चलाते हैं तो मैच बॉक्स को जलाकर थोड़ा सा कैरोसिन उसमें से निकाल कर उसमें रख देते हैं,
क्योंकि आप देखते हैं केरोसिन को जलने में क्या लगता है, टाइम लगता है। वुड, लकड़ एकदम नहीं उसको आगे पकड़ेगी और उसका इग्निशन टेम्परेचर नीचे लेके आना पड़ेगा, इसीलिए केरोसिन ऑयल को लगाया जाता है। आप देखते होते हैं हमारे यहाँ मकर संक्रांति के फंक्शन पे लोग लगाते हैं, ठीक है, बॉन फायर बोलते हैं, तो उसके ऊपर कुछ ऑयल लगाना पड़ता है पहले, या लोग घी भी डालते हैं, ठीक है। और कुछ सब्सटेंसेस जिनके इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो हैं वो बड़ी जल्दी आग पकड़ते हैं, जैसे अल्कोहल, एलपीजी। और आपको इस चैप्टर में इंसाइट अच्छा मिल गया होगा। कंटिन्यू रखें एवरेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट के वीडियो को देखने के लिए।